जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम कैसे विशेष तौर पर गुरु पूजन में भाग ले सकते हैं। कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा में भी गुरु पूर्णिमा में है। 3 जुलाई कल की है और कल सभी अपने अपने गुरुओं का अपने अपने हिसाब से पूजन करते हैं। कोई अपने गुरु के पास जाकर के पूजन करता है, तो कोई अपने घर में बैठ कर के करता है, कोई अपने मन में करता है, तो कहीं कोई विदेश में बैठ कर के पूजन करता है। सारी चर्चा हम आपको आज के इस अंक में समझा देंगे। जो साधक दूर दूर से आकर के कल दीक्षा समारोह में सम्मिलित होना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, इंद्राक्षी धाम से जुड़ना चाहते हैं, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, आज के इस अंक में आपको समस्त जानकारी हम देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 2 जुलाई सन 2023 दिन रविवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी 14, नक्षत्र ज्येष्ठा। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। गुरु पूर्णिमा। गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। जीवन में एक मास्टर, एक गाइड, एक पथ प्रदर्शक बहुत आवश्यक है। गुरु बिन जीवन अधूरा है, आप माने ना माने। सनातन धर्म में हमने सांस ली है और सनातन धर्मावलंबी होने की वजह से हमें जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। गुरु भौतिक संपदाओं की तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन गुरु हमें आध्यात्मिक पगडंडी का एक बहुत बड़ा मुसाफिर बना देता है। गुरु हमारी आध्यात्मिक जिंदगी को, आध्यात्मिक जीवन को संवार देता है और आध्यात्मिक जीवन जिसका संवर जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरु मन से बनाए जाते हैं, गुरु श्रद्धा से बनाए जाते हैं। आज उल्टा काम हो रहा है। आज भौतिक संपदा हमारे पास इकट्ठा हो जाए, हमारे पास कार बंगले हो जाएं, धन समृद्धि हो जाए, हम ये सोच करके गुरु बनाते हैं। लेकिन हमारी यात्रा परलोक की सुंदर हो, हमारा ये लोक, हमारा परलोक सुधरे, आध्यात्मिक जिंदगी, आध्यात्मिक जीवन हमारा सुंदर बन जाए, ये सोच करके बहुत कम लोग गुरु वर्ण करते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का। हम भौतिक संपदाओं के लिए, सुख के लिए, कि जीवन में आनंद हो, जीवन में ये हो, हम इसलिए गुरु धारण आज बहुत लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये सब चीज़ें तो हम कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो सफ़र है, आध्यात्मिक जो जीवन है, परलोक का जो जीवन है, मोक्ष का जो जीवन है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो दृष्टि है, वो हमें गुरु ही दे सकता है। इसलिए जब भी हम गुरु बनाएं, अपने जीवन के विकास के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने परलोक को संवारने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें गुरु का वर्ण करना चाहिए। जीवन शानदार तरीके से हम जिएं, हमारे जीवन से लोग सबक लें, हमें एक एग्जाम्पल लोग बना लें। हमें ऐसी स्थिति के लिए एक अच्छे गाइड की, एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए अब ज़्यादा ना कहते हुए ध्यान रखें, कल गुरु पूर्णिमा है। सभी अपने अपने घर बैठ कर के बहुत अच्छे से गुरु का पूजन करना। और जिन्होंने गुरु ना बनाए हों, तो शास्त्र ये कहता है कि हम भगवान शिव शंकर को, भोलेनाथ को अपना गुरु बना सकते हैं। कल फूल चावल सारा सामान अपने पास इकट्ठा रखना। हमने कल की पिछली वीडियो में बताया था कि हमें क्या क्या सामग्री पास लेकर के बैठना है। ये किन के लिए है? जो अपने अपने घरों में बैठ कर के गुरु का पूजन कल करने वाले हैं। अब यहाँ इस बात को समझ लीजिए, इंद्राक्षी धाम से जो जुड़ना चाहता है, हमसे जो दीक्षा लेना चाहता है, तो वो आकर के दीक्षा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सबको लोकेशन और एड्रेस हमने सबको भेज दिए हैं, ठीक है।
किसी के पास ना पहुँचे हों तो देखो भाई आज संडे है, संस्थान की छुट्टी रहती है, इसलिए हमने पहले ही 2 दिन पहले आपको अलर्ट कर दिया था कि सभी एड्रेस ले लें। लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो मतलब संस्थान में आकर के दीक्षा लेना चाहते हैं, आप दिल्ली के स्टेशन पर हो, आप दिल्ली के एयरपोर्ट पर हो, कहीं भी हो, वहीं से आपको मेट्रो मिल जाएगी। और हो सकता है जो एयरपोर्ट से हैं उनके लिए मेट्रो उनको चेंज करना पड़ेगा। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको 2 पड़ेंगे, एक झिलमिल मेट्रो स्टेशन और एक करकरडूमा मेट्रो स्टेशन। वहाँ आने के बाद आपको सूरजमल विहार के बी ब्लॉक में आना है और बी ब्लॉक में आकर के आपको सारा हमने वहाँ आकर के आसपास आकर के आप फ़ोन कर लेना, वो आपको पता लग जाए। लेकिन मेरी प्रार्थना है इसमें रिजर्व ही लोग हैं जिन्हों के नाम नंबर लिखे गए हैं, वही इसमें पदार्पण करें। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी स्थिति की बात सुनिए। जो इंद्राक्षी धाम से जुड़ना चाहते हैं लेकिन दूर रहते हैं या किसी कारणवश आ नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने घर में ही बैठ करके पूजन कर लें। कल का ये पूजन लाइव रहेगा, सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगा, 1:30-2 बजे तक रहेगा। लेकिन लाइव की सिचुएशन में आपको हम करीब 1-1.5 घंटे पूजन करा देंगे, उसके बाद आप पूजन से अपने घर में उठ सकते हो, ठीक है। ये रहेगा प्रोसीजर, क्योंकि जहाँ पर हम बैठ करके कराएंगे वहाँ तो देखो भाई 1:30-2 आरती होते होते बज ही जाएगा, भोजन प्रसाद के बाद ही सबकी विदाई की जाएगी। लेकिन जो अपने घर में कर रहे हैं बैठ करके, जब गुरु पूजन पूरा हो जाए हम लाइव में आपको समझा देंगे कि अब आपका गुरु पूजन हो गया है, अब आप हमारी तरफ से फ्री हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब तीसरी कैटेगरी समझो, बोर मत होइए, ध्यान से समझ लीजिए। एक कैटेगरी जो आकर के दीक्षा ले रही है वो आ जाएं, एक जो केवल ऑनलाइन दीक्षा ले रहे हैं और हमने सबको दीक्षा सेट भेज दिए हैं, पहले से ही दीक्षा सेट भेज दिए हैं, प्रिंट आउट आपने उसका निकलवा लिया होगा, खोल करके बैठ जाना, सारा सामान रख करके बैठ जाना पूजन का और गुरुदेव का पूजन करते रहना। अब तीसरी कैटेगरी जो इंद्राक्षी धाम का चैनल तो देखते हैं हमारे नाम से, प्रोफेसर धर्मेश शर्मा के नाम से, लेकिन वो कहीं और से दीक्षित हैं, सभी अच्छी बात है, आप गुरु से दीक्षित हैं, तो आप जिन गुरु से भी दीक्षित हों और आपको पूजा करनी गुरुदेव की नहीं आती, तो आप हमारे चैनल पर लाइव आ जाइए सुबह 10:30 बजे। आप जो भी आपके गुरु हैं, जिनसे भी आप जुड़े हैं, उनका ध्यान करके कल का पूजन, अपने गुरुदेव का पूजन कर लेना। कहने का मतलब गुरु पूजन से कोई भी वंचित न रहे। समझ में आ गया? तीनों कैटेगरी आकर के दीक्षा ले रहे हैं वो तो आकर के ही पूजा करेंगे, जो इंद्राक्षी धाम से दीक्षा लेना चाहते हैं वो अपने घर पर बैठ के पूजन करें, और जो कहीं से पहले से ही गुरु जिन्होंने धारण कर रखा है उनके लिए भी सुविधा है, वो लाइव कार्यक्रम देख करके कल का पूजन कर लें। क्या क्या सामग्री रख कर बैठनी है वो हमने 1 जून के कार्यक्रम में, यानी कि कल के कार्यक्रम में क्या क्या सामग्री है वो रखनी है, वो सुन लेना। 1 जून का कार्यक्रम कल वाला सुन लेना, उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए जो घर बैठ करके पूजन करेंगे वो आप सारी नोट डाउन कर लेना। उसमें से अगर कोई सामान ना मिले तो डरना नहीं, जितना सामान आपके पास है उसी से पूजन कर लेना। जिसने गुरु धारण ना किए हों, मन स्थूल काय शरीर को गुरु धारण करने का ना हो, तो वो भगवान शिव को अपना कल गुरु बना सकते हैं। शंकर जी की फोटो सामने रख के या जो आपके गुरु हैं उनकी फोटो सामने रख के या उनका नाम रूप धारण करके आप कल का पूजन अच्छे से करना, है ना। खिचड़ी ना बने आपके दिमाग में, इसलिए मैंने आराम आराम से अलग अलग कैटेगरी के लिए अच्छे से आपको समझाया है। अब एक अति विशेष चीज, आपको लाइव किस चैनल पर देखना है? हमारा फेसबुक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज है, हमारा इंद्राक्षी धाम के नाम से चैनल है, एक चैनल है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, इसको आप लोग ज़्यादा देखते हैं। तो लाइव जो प्रोग्राम रहेगा वो प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाले चैनल पर ही रहेगा, या 1% फेसबुक पेज पर भी हो सकता है, लेकिन 100% जो लाइव रहेगा
वो प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाले चैनल पर ही लाइव आएगा। इंद्राक्षी धाम वाले चैनल पर लाइव प्रोग्राम नहीं आएगा। तो जो इंद्राक्षी धाम देखते हैं वो कल के दिन प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाला ही चैनल सेलेक्ट कर लें। और एक बड़ी प्रसन्नता, एक हमारी बहन है कोई नेपाल में, वो हमारे लिए हर वर्ष 1000 बत्तियां 3 लठ वाली बट करके भेजती हैं कि गुरुदेव इन बत्तियों को आप पूजन में यूज करें। तो भाई उन बहन का भी हम धन्यवाद अदा करते हैं जो नेपाल से हमारे लिए, संस्थान के लिए ये 3 बत्तियां बट करके 1000 की संख्या में भेजती हैं। ये प्यार है उनका, ये बहुत बड़ा। हम तो कहते हैं कि आपके पास कोई पुराने प्राचीन ग्रंथ रखे हों और आप उन्हें ना पढ़ पाते हों, आप हमारे इंद्राक्षी धाम चैनल में, उसमें इंद्राक्षी धाम के हमारा एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ आप उसको भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपको लाइव भी बता दिया, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाले चैनल पर लाइव रहेगा, सुबह 10:30 से रहेगा। किसी कारण बस भाई देखो टेक्निकल चीज़ें हैं सारी, कोई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आती है तो आपके पास सारी सामग्री होगी, आप अपने मन से भगवान गुरुदेव को चढ़ा करके पूजन कर लेना। लेकिन गुरुदेव की कृपा रही तो आपको ये पूजन पूरा लाइव दिखाया जाएगा। आइए, समय हो चला है उस भगवती, उस महान सत्ता से जुड़ने का, सभी के ऊपर जिनकी अनुकंपा बरसती रहती है। जुड़ें माँ इंद्राक्षी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और हाँ, प्रयास ये किया जाएगा कि हमारे जो भी फ़ोन नंबर 4 नंबर नीचे चलते हैं वो कल 9, सवा 9 बजे तक सारे नंबर ओपन हो जाएंगे। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अब आज संडे है, आज तो सारे फ़ोन हमारे बंद हैं, है ना, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कोई एक आधा फ़ोन हमारा आज के दिन कोई नंबर का खुला रहे। आप ट्राई करके देख लेना। और क्योंकि थोड़ा सभी की छुट्टी सबको चाहिए भाई एक आधे दिन की। बाकी कल 9:15 बजे से सुबह प्रयास करेंगे फ़ोन खुल जाए ताकि आप फ़ोन कर लें। और बाकी तो देखो हमने लोकेशन, एड्रेस आपको सारा भेज दिया है, आप अच्छे से आइएगा। बस भगवान से यही चाहते हैं, हे गुरुदेव, जन्म जन्मों से भटके हम लोग हैं, आपकी कृपा से कल का पूजन सुंदर तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। जो आकर के करें उन पे भी कृपा बरसाएं और जो घर बैठ कर के करें उन पे भी आप कृपा बरसाते रहें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी,
तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है, कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं, और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।